नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम राजस्थान पॉलिटी के क्वेश्चन, स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज एवं नगर निकाय से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राज्यों के निम्नलिखित में से किस समूह पर पैसा एक्ट यानी पंचायत अधिनियम 1996 प्रवर्तनीय नहीं है? ऑप्शन ए है असम, मेघालय, तमिलनाडु। ऑप्शन बी राजस्थान, तेलंगाना, महाराष्ट्र। ऑप्शन से हिमाचल प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़। ऑप्शन द आंध्र प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा। तो दोस्तों, जो पैसा एक्ट है 1996 वह 10 राज्यों में विस्तृत है। उनमें से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा एवं झारखंड में पैसा एक्ट लागू है। तो इनमें से पहला ऑप्शन है जिनमें पैसा एक्ट लागू नहीं है, असम, मेघालय, तमिलनाडु, ये सही ऑप्शन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित संवैधानिक अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के बारे में 73वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? ऑप्शन है 243 से 243 टी। ऑप्शन बी 244 से 244 पी। ऑप्शन है 243 से 243 ओ। और ऑप्शन है 243 से 243 जेड ए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन से होगा 243 से 243 हो। 23 अप्रैल 1993 द्वारा एक नया भाग 9 जोड़ा गया। इसमें अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक पंचायतों के बारे में प्रावधानों को जोड़ा गया। एक अनुसूची 11 को जोड़ा गया जिसमें पंचायतों के 29 कार्यकारी विषय हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 256, ऑप्शन बी अनुच्छेद 368, अनुच्छेद से 154, अनुच्छेद ऑप्शन द अनुच्छेद 243 भी। तो पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता 243 बी में दी गई है। इसका सही आंसर 243 बी होगा। अनुच्छेद 243 बी के अनुसार प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है। संविधान में कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है? भाग 8। ऑप्शन ब भाग 9। ऑप्शन से भाग 9 ए। ऑप्शन द भाग 9 बी। तो संविधान के भाग 9 में पंचायत से संबंधित है। 23 अप्रैल 1993 द्वारा एक नया भाग 9 जोड़ा गया जिसे 243 से 243 तक पंचायतों के बारे में प्रावधानों को जोड़ा गया। एक अनुसूची 11 को जोड़ा गया जिसमें पंचायतों के 29 कार्यकारी विषय हैं। इन विषयों पर पंचायत का क्षेत्राधिकार होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है। नगर पालिकाओं एवं पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है अनुच्छेद 151 में, अनुच्छेद 16 में, अनुच्छेद 243 में, अनुच्छेद 324 में। तो नगरपालिका और पंचायतों को जो संवैधानिक दर्जा है वह अनुच्छेद 243 में दिया गया है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत भाग 9 जोड़ा गया जिसका नाम पंचायत रखा गया। इसके अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक प्रावधान किया गया है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत भाग 9 ए जोड़ा गया जिसका नाम नगरपालिका रखा गया। इसके अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी तक प्रावधान किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है। नगरपालिकाओं के अध्यक्ष का चुनाव होता है प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, अप्रत्यक्ष
निर्वाचन द्वारा, वरिष्ठ नागरिकों द्वारा, ऑप्शन द स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा। तो नगर पालिकाओं के अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाता है। वार्ड पंच मिलकर दलीय आधार पर वर्तमान में नगरीय निकाय प्रमुख चुनते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 73वां संविधान संशोधन संबंधित है स्थानीय स्वशासन से, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से, ऑप्शन से नगरीय स्थानीय स्वशासन से, ऑप्शन द ग्रामीण एवं नगरीय स्थानीय स्वशासन से। तो 73वां संविधान संशोधन है वह ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। इसका ऑप्शन वह सही है। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने हेतु संविधान संशोधन विधेयक 1992 में रखा गया, जो 23 अप्रैल 1993 को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में पारित हुआ। इसके द्वारा एक नया भाग 9 जोड़ा गया, जिसमें 243 से 243 ओ तक पंचायतों के बारे में प्रावधानों को जोड़ा गया। इसका संबंध ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से है। इस हेतु अनुसूची 11 भी जोड़ी गई, जिसमें पंचायतों के 29 कार्यकारी विषय हैं। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध नगरीय स्थानीय स्वशासन से है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान में भाग 9 क को जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन, 72वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन। तो भारत के संविधान में भाग 9 क को 74वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। विभिन्न राज्यों में नियमित चुनाव न होने, लंबे समय तक भंग रहने और कर्तव्यों तथा अधिकारों का समुचित हस्तांतरण न होने से स्थानीय निकाय कमज़ोर और अप्रभावी हो गए थे। परिणाम स्वरूप शहरी स्थानीय निकाय एक स्वायत्तशासी सरकार की जीवंत लोकतांत्रिक इकाई के रूप में कारगर ढंग से काम नहीं कर पा रहे थे। इन खामियों को देखते हुए संविधान में 74वें संशोधन से पालिकाओं के संबंध में एक नया भाग 9 क शामिल किया गया, जिसमें विभिन्न प्रावधान किए गए। यथा 3 तरह की पालिकाओं का गठन, जैसे कि ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में परिवर्तित हो रहे क्षेत्रों के लिए नगर पंचायत, छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए परिषद और बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए नगर निगम। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यदि पंचायत विघटित कर दी जाती है तब चुनाव खाली जगह अवधि के भीतर करवाया जाता है। 1 माह, ऑप्शन बी 3 माह, ऑप्शन से 6 माह, ऑप्शन द तत्काल। तो पंचायत विघटित होने पर उसका चुनाव 6 माह की अवधि के भीतर करवाया जाता है। 1977 में जनता पार्टी सरकार ने अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायती राज संस्थाओं पर एक समिति का गठन किया। इसने अगस्त 1978 में रिपोर्ट सौंपी। समिति ने देश में पतनोन्मुख पंचायती राज को पुनर्जीवित और मजबूत करने हेतु 132 सिफारिशें की, जिनमें से एक सिफारिश थी कि राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का अतिक्रमण नहीं किया जाना चाहिए एवं 6 महीने में चुनाव हो जाने चाहिए। हालांकि जब शेष समय ही 6 माह हो तब पंचायती राज के चुनाव के साथ ही होने चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है पंचायत का सदस्य बनने हेतु एक व्यक्ति को आयु पूर्ण करनी चाहिए। ऑप्शन है 18 वर्ष, ऑप्शन व 21 वर्ष, ऑप्शन से 25 वर्ष और ऑप्शन द 30 वर्ष। तो पंचायत का सदस्य बनने हेतु एक व्यक्ति को 21 वर्ष का होना चाहिए। अनुच्छेद 243 च के अनुसार पंचायत का सदस्य बनने के लिए 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो जिस दिन नामांकन भरा हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जिला नवाचार कोष यानी DIF की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। 11वें वित्त आयोग, 10वें वित्त आयोग, 12वें वित्त आयोग और 13वें वित्त आयोग।
तो जिला नवाचार कोष की स्थापना 13वें वित्त आयोग के तहत की गई। जिला नवाचार कोष DIF की स्थापना की अनुशंसा 13वें वित्त आयोग द्वारा की गई। इसका उद्देश्य प्रशासन द्वारा प्रदत्त सुविधाओं व योजनाओं के संचरण की गति को बढ़ावा देना था। साथ ही पूर्णता की सीमा तक पहुँचे लोक आधारभूत ढांचों को यथाशीघ्र पूर्ण करना भी था। इसके तहत प्रत्येक जिले को 5 वर्ष की अवधि हेतु 1 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया था। स्वीकृत अधिकारी CEO जिला परिषद ग्रामीण प्रकोष्ठ। अगला क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति थी। ऑप्शन ए लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर आधारित और पंचायती राज संस्थाओं पर आधारित, ग्रामीण विकास पर आधारित, और ऑप्शन द सामुदायिक विकास पर आधारित। तो बलवंत राय मेहता समिति थी वह सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर आधारित थी। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा संचालित सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में व राष्ट्रीय प्रचार सेवा 1953 में कार्यक्रमों की असफलता की जांच हेतु जनवरी 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया। बलवंत राय मेहता समिति की प्रमुख सिफारिश पंचायती राज का ढांचा त्रिस्तरीय होना चाहिए, जिसमें निम्न स्तर ग्राम यानी ग्राम पंचायत और मध्यम स्तर पर खंड पंचायत समिति, उच्च स्तर जिले में जिला परिषद। लेकिन जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है वहाँ द्विस्तरीय हो सकती है, वहाँ मध्यम स्तर आवश्यक नहीं। अर्थात बलवंत राय मेहता समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था है स्थानीय सरकार की, स्थानीय स्वशासन की, स्थानीय प्रशासन की, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की। तो पंचायती राज व्यवस्था है वह ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है। पंचायती राज व्यवस्था व स्थानीय शासन पूर्व में राज्य सूची के विषय के रूप में रहे हैं। 1989 में थोंगन समिति की सिफारिश के अनुरूप स्थानीय शासन की व्यवस्था में सुधार हेतु संविधान संशोधन की अनुशंसा पर क्रियात्मक निर्णय करते हुए 1989 में केंद्र सरकार द्वारा 2 संशोधनों की बात रखी गई। सन 1992 में 73वें व 74वें संशोधनों द्वारा स्थानीय शासन के सुदृढ़ीकरण तथा पूरे देश में इनके कामकाज बनावट में एक रूपता लाने के उद्देश्य से निर्णय किया गया। 13वें संविधान संशोधन के अनुसार यह ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पंचायत राज संस्थाओं का मध्यवर्ती स्तर है। ऑप्शन है ग्राम सभा, ऑप्शन व जिला आयोजना समिति, ऑप्शन से पंचायत समिति, ऑप्शन द जिला परिषद। तो पंचायत राज संस्थाओं में जो मध्यवर्ती स्तर है वह पंचायत समिति है। राजस्थान में कुल 352 पंचायत समितियां हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए। ऑप्शन ए में 19, ऑप्शन व 31, ऑप्शन सी 29, ऑप्शन द 47। तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्य सौंपे गए हैं। पंचायती राज की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान से 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया, जो 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। अतः 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। भाग 9 के अनुच्छेद 243 से 243 अनुसूची 11 में पंचायती राज संस्थाएं 29 विषयों पर कानून बना सकती हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई। ऑप्शन है 1967 में, ऑप्शन व 1959 में, ऑप्शन से 1971 में, ऑप्शन द 1963 में,
तो राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था 1959 में नागौर के बगदरी गांव से शुरुआत की गई थी। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के बगदरी गांव से पंचायती राज की शुरुआत और इसका उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे। पंचायती राज की शुरुआत करने वाला प्रथम राज्य राजस्थान व दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश था। और आंध्र प्रदेश में 9 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत राज संस्थाओं के लिए कितने विषय सूचीबद्ध हैं? ऑप्शन ए में 29, ऑप्शन व 30, ऑप्शन से 35, ऑप्शन द 37। तो संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के लिए 29 विषय सूचीबद्ध हैं। पंचायती राज को 73वें संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया। संविधान पंचायती राज्य का उल्लेख भाग 9 अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 ओ तथा अनुसूची 11 में मिलता है। पंचायती राज 29 विषयों पर कानून बना सकती है और पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन से राज्यों ने स्थानीय सरकार के पंचायती राज स्वरूप को सर्वप्रथम अंगीकार किया? राजस्थान तथा मध्य प्रदेश, ऑप्शन व आंध्र प्रदेश तथा मध्य प्रदेश, ऑप्शन से राजस्थान तथा आंध्र प्रदेश और ऑप्शन है आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र। तो स्थानीय सरकार सबसे पहले राजस्थान और आंध्र प्रदेश में शुरुआत हुई थी। राजस्थान में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायत की त्रिस्तरीय योजना लागू की गई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में राजस्थान में पंचायती राज का औपचारिक उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन है टीकाराम पालीवाल, ऑप्शन व हुकम सिंह, ऑप्शन से राधा कृष्णन और ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। तो 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के बगदरी गांव से पंचायती राज का औपचारिक उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने किया था। पंचायती राज की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान से उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू द्वारा उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे। पंचायती राज को 73वें संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया। पंचायती राज का उल्लेख भाग 9 अनुच्छेद 243 से 243 अनुसूची 11 में मिलता है। पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार जिला स्थापन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए जिला कलेक्टर, ऑप्शन व जिला प्रमुख, ऑप्शन से मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ऑप्शन द जिला शिक्षा अधिकारी। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार जिला स्थापन समिति का जो अध्यक्ष है वह जिला प्रमुख होता है। सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? ऑप्शन ए खंड विकास अधिकारी, ऑप्शन ब ग्राम सेवक, ऑप्शन से ग्राम सभा का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, ऑप्शन द कोई भी उपस्थित सदस्य जिसे ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा इस प्रयोजन हेतु चुना गया हो। तो सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कोई भी उपस्थित सदस्य जिसे ग्राम सभा के सदस्यों के द्वारा चुना गया हो वह इसकी अध्यक्षता कर सकता है। ग्राम सभा ग्राम पंचायत के मतदाता सूची में पंजीकृत सभी व्यक्तियों से मिलकर बनती है। ग्राम सभा का उल्लेख अनुच्छेद 243 ए में ग्राम सभा की वर्ष में कम से कम 2 बैठक होंगी जिसकी अध्यक्षता सरपंच करता है। सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच करता है तथा सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में अध्यक्षता कोई भी उपस्थित सदस्य जिसे ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा बहुमत से निर्वाचित किया जाता है वह कर सकता है। राजस्थान में ग्राम पंचायत के
सरपंच, उपसरपंच तथा वार्ड पंच अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं? ऑप्शन ए में जिला प्रमुख, ऑप्शन बी विकास अधिकारी, ऑप्शन से पंचायत समिति का प्रधान, ऑप्शन द जिला कलेक्टर। राजस्थान में जो ग्राम पंचायत के सरपंच, उपसरपंच और वार्ड पंच हैं, वे अपना त्यागपत्र विकास अधिकारी को देते हैं। राजस्थान में वार्ड पंच, उपसरपंच व सरपंच अपना त्यागपत्र खंड विकास अधिकारी यानी कि बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को देते हैं। पंचायत समिति सदस्य व प्रधान को तथा प्रधान जिला प्रमुख को त्यागपत्र देते हैं। इसी प्रकार जिला परिषद सदस्य व उप जिला प्रमुख को तथा जिला प्रमुख संभागीय आयुक्त को त्यागपत्र देता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में संशोधन कर पंचायतों में स्थायी समितियों का प्रावधान किया गया? ऑप्शन ए में 1996, ऑप्शन व 1999, ऑप्शन से 2000, ऑप्शन द 2011। तो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में संशोधन कर पंचायतों में स्थायी समितियों का प्रावधान 2000 में किया गया। पंचायत की स्थायी समितियां प्रशासन और स्थापन, वित्त और कराधान, विकास और उत्पादन कार्यक्रम, शिक्षा, ग्रामीण जल प्रदाय, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।